सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो क्या होता है मैट्रिक्स? देखिए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट इन डिफरेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस रो होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये हो गया रो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और वर्टिकल लाइन जो होता है वो कॉलमन कहलाता है। जैसे ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब हम देखेंगे ऑर्डर। तो देखिए क्या है ऑर्डर। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलमन। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रो 2 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया। नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 2 इंटू 3, तो टोटल एलिमेंट अगर पूछेगा तो 6 यहाँ पे होता है। अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है ए इज इक्वल टू आई जे एम इंटू एन, जहाँ पर एम इंटू एन ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रो एम होता है और नंबर ऑफ कॉलम एन होता है, और ए आई जे होता है एलिमेंट ऑफ आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, जहाँ आई होता है आई इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ रो, पोजिशन ऑफ रो, और जे होता है पोजिशन ऑफ कॉलम। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो होता है। जैसे एग्जांपल देखिए ये, और ऑर्डर 1/3 हो, ओनली वन रो हो। दूसरा कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके पास केवल एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा ये 1 2 1 5, ऑर्डर 3/1, ये हो गया हमारा कॉलम। कॉलम। अब तीसरा देखेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो जो होगा वो कम होगा नंबर ऑफ कॉलम से। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया एलिमेंट ए इज इक्वल टू एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। फोर्थ नंबर है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो होगा बड़ा है नंबर ऑफ कॉलम से। जैसे नंबर ऑफ रो यहाँ पे 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम 2। अब देखेंगे पांचवा। पांचवा है हमारा जीरो मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय जीरो, इसको जीरो से दर्शाया जाता है। ए मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इज जीरो, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास जीरो एलिमेंट हो, मतलब जीरो हो। देखिए ऑर्डर 2/2 का सब जीरो, और ऑर्डर 3/3 का जीरो। अब हम 6 नंबर टाइप्स देखेंगे मैट्रिक्स का, जो है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों बराबर होगा। जैसे 2/2 का ऑर्डर 2/2 एंड 3/3। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल हो गया ऑर्डर 2/2 में 1 2 3 4, इसका नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। और इस बी नंबर का एग्जाम्पल 3/3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, इसलिए हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3/3। सो अब एक नोट देखेंगे जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ रो के। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए आई जे एन इंटू एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं डायगोनल और नॉन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे यहाँ पर हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो कॉलम एन तक मान लिए, और रो 1 रो 2 रो 3 रो एन तक मान लिए। इसका एलिमेंट हो गया A11 A22 A1 सॉरी A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n
A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3, N3 एंड ANN। तो यहाँ पे हमारा जो ये बीच वाला हो जाएगा A11, A22, A33, ANN। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा है एलिमेंट सेम है, इसलिए ये कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके नीचे वाला जो होता है वो कहलाता है नॉन डायगोनल, जो एक से आई से बड़ा होता है जे। और ये ऊपर वाला होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो आई से बड़ा होता है जे। डायगोनल एलिमेंट्स आई बराबर जे, मतलब ये एक बराबर होता है। देखिए डायगोनल एलिमेंट आई बराबर जे होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आई बराबर नहीं होता है जे के। अब हम देखेंगे 7 नंबर मैट्रिक्स का 7वां प्रकार जो है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है ये जीरो होगा। अब हमारा 8वां प्रॉपर्टी है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम आइडेंटिकल। सेम सेम का दूसरा मीनिंग है आइडेंटिकल। जो नॉन नॉन डायगोनल जीरो होता है और डायगोनल इक्वल होता है। जैसे ये हमारा नॉन डायगोनल ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला ये जीरो, और ये बीच वाला जो होता है ये होता है स्केलर जो इक्वल होता है, इसलिए इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे 9। तो 9 नंबर है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर वन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इट इज डिनोटेड बाय आई। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसका ऑर्डर 2 by 2 हो गया। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट 1 हो तो वो इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो नोट है एक, जैसे आई स्क्वायर हो जाएगा आई की हो जाएगा आई के पावर एन, यहाँ पे एन है, ई भी हो जाएगा आई। और नेक्स्ट स्टेप पे हम डिटर्मिनेंट में आई आई का मतलब 1 पढ़ेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1। ये जो मेरा 10वां प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है 2 टाइप्स का। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। जो हमारा जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला होना चाहिए, वो होना चाहिए जीरो, तो कहेंगे उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट एबव प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, मतलब डायगोनल स्केलर के ऊपर वाला जो होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो, उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो था खत्म हो गया। 10 प्रकार का मैट्रिक्स हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैट्रिक्स का फॉर्मूला सीरीज, मतलब जितना भी फॉर्मूला है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।